आज हम आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो हर महिला के लिए बेहद उपयोगी है। यह बातें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान और स्वस्थ बना सकते हैं। नंबर 1, मौसम बदलने की वजह से बैक्टीरिया वायरस सक्रिय हो गए हैं, इसलिए लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। पेट दर्द, रक्तचाप व मधुमेह के रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नंबर 2, सुबह शाम गर्म कपड़े पहने, गुनगुने गर्म पानी का सेवन करें। फ्रिज में रखे पानी या सामान का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बाहर का कुछ ना खाएं पिए। धूल व गंदगी से बचकर रहें। सुबह ठंड कम होने पर ही टहलने जाएं। नंबर 3, आप सर्दियों के दिनों में बिस्तर छोड़ने से पहले हल्की एक्सरसाइज की आदत डालें। हर इंसान को ठंड के मौसम में बिस्तर छोड़ने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 4, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा उपाय है। दरअसल सर्दियों में शरीर के रोम छिद्र बंद होने लगते हैं। ऐसे में शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलता। नंबर 5, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत भी महसूस होती है। तो सर्दियों में ठंड से बचने का सबसे सरल तरीका है कि आपको जमकर खाना है। नंबर 6, अगर आपको ठंड जल्दी लगती है तो गुनगुने तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए तेल में लहसुन और हींग डालकर गर्म करके उनको मालिश करनी चाहिए। नंबर 7, सर्दियों के मौसम में बच्चों को जल्दी ठंड लगती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, इसलिए उन्हें इन मौसम में बचाकर रखना चाहिए। इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे वह इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। नंबर 8, पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, इसलिए सर्दी से बचना जरूरी होता है। नंबर 9, बच्चों को संतरे, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और ब्रोकली जैसे विटामिन सी वाले फल खाने को जरूर दें। ये फल और सब्जियां सर्दी जुकाम से बचाने का काम करती है। अगर ठंड लग भी जाए तो विटामिन सी बच्चों को जल्दी रिकवर करती है, इसलिए अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। नंबर 10, बच्चों को 11 से 14 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। 5 से 13 साल के बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे बिना बीच में उठे सोने की सलाह दी जाती है। नंबर 11, खांसी के लिए आंवला काफ़ी असरदार माना जाता है। विटामिन सी से भरपूर आंवला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के अलावा सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारी होता है। नंबर 12, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो रही है तो ऐसे में अदरक के साथ शहद का सेवन करें। इससे जुकाम खांसी पर काफ़ी जल्दी असर होता है। नंबर 13, सर्दी खांसी के लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर पिएं। ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये खांसी ठीक करने का काफ़ी कारगर नुस्खा है। नंबर 14, अगर छोटे बच्चों को जुकाम हो जाए तो 6 से 7 बूंद अदरक एवं तुलसी का रस शहद में मिलाकर चटाएं। यह बंद नाक को खोलने और बहती नाक को रोकने दोनों में सहायक है। नंबर 15, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन को 1 कप पानी में डालकर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं। इससे जुकाम में तुरंत आराम मिल जाता है। नंबर 16, आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर 1 गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार पिएं। ऐसा करने से आपको सर्दी खांसी में बहुत आराम मिल जाएगा। नंबर 17, लहसुन में एलिसिन नामक रसायन होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण मौजूद होता है, इसलिए 4 से 5 लहसुन की कलियों को घी में भूनकर जरूर खाएं। नंबर 18, अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी को पिघलाकर 2 बूंद सुबह नाक में डालें, ऐसा नियमित रूप से 3 महीने तक करें, पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है। नंबर 19, आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन जरूर करें, आपको सर्दी का असर नहीं होने देगा। नंबर 20, बचपन में सर्दियों में नानी दादी
घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है, इसलिए अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करें। नंबर 21, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करें। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी में भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 22, अपने बच्चों को हाथ अच्छी तरह और बार बार धोना सिखाएं। जब साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि आप फ्लू और कोविड-19 जैसी बीमारियों से बच सकें। खिलौनों और सामान्य घरेलू सतहों को भी साफ रखें। नंबर 23, दिसंबर आ चुका है, हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। सर्दियां जहां कुछ मामलों में अच्छी होती है तो वहीं कुछ मामलों में परेशानी भरी होती है, जिसमें से एक स्किन से जुड़ी समस्या है। इस मौसम में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। नंबर 24, सर्दी के पूरे मौसम में त्वचा की कोमलता बनाए रखने के लिए नेचुरल चीज़ों से चेहरा धोएं। उसके बाद हल्का मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाएं और रात में भी मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। नंबर 25, हमें याद रखना चाहिए कि संतुलित आहार के सहारे सामान्य स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की झलक त्वचा में दिखाई देती है। नंबर 26, त्वचा की बाहरी देखभाल के अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है। भरपूर मौसमी फल और सब्जियां जैसे नारंगी, अंगूर, फूल गोभी, पालक, गाजर, हरे मटर आदि खाने से ठंड के मौसम में शरीर में फुर्ती और त्वचा को सुंदर रखने में मदद मिलती है। नंबर 27, एड़ियों का फटना सामान्य समस्या है और यह अक्सर सर्दियों में ज़्यादा फटती है, क्योंकि मौसम की खुश्की की वजह से मॉइस्चराइज़र की कमी होने लगती है। एड़ियों को मॉइस्चराइज करने के लिए रात को सोते समय विक्स या गिरीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एड़ियाँ सॉफ्ट और मुलायम बनी रहती है। नंबर 28, सर्दियों में अपनी फेस स्किन की देखभाल करते रहना चाहिए, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो सके। जो औरतें गीले बालों में कंघी करती है, उनके बालों की जड़ें कमज़ोर होकर बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। नींबू का छिलका पीसकर उसका लेप बनाकर सिर पर लगाने से माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है। यदि कब्ज की समस्या से परेशान है तो रोजाना रात को 1 चम्मच जीरा पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसके पानी का सेवन करें। इससे कब्ज की समस्या ठीक होती है और साथ ही लीवर भी मजबूत होता है। जिन बच्चों की लंबाई कम होती है और शरीर भी कमज़ोर है तो उन्हें रोजाना पपीता खिलाया करें। पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और उस पानी को छानकर सुबह शाम पीने से जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से भोजन के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे आपकी त्वचा में निखार बढ़ेगा और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होने लगते हैं। यदि भूख न लगने की समस्या है तो 1 गिलास गर्म पानी में काली मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से भूख लगने लगती है। रोजाना सुबह बासी मुंह गुलाब की खुशबू सूंघने से शरीर तरोताजा और जवान रहता है। घुटनों के बल ज़्यादा देर तक बैठने और काम करने से घुटने कमज़ोर होने लगते हैं। हरे रंग की चीज़ों को देखने से नज़र तेज होती है। जिन घरों में औरतें ज़्यादा बोलती है और लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसे घरों में खुशियाँ बहुत कम और गम बहुत ज़्यादा आते हैं। खड़े होकर कोई चीज़ ना खाएं, इससे पेट और दिल की समस्या होने का खतरा रहता है। फटे होठों पर करेले का पानी लगाने से होठ जल्दी ठीक हो जाते हैं। बाल गिरने की समस्या है तो कलौंजी का पानी सर पर लगाने से बाल गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति लगातार 1 हफ्ते तक ऊँटनी का दूध पी ले तो इससे चर्बी बहुत जल्दी पिघल जाती है। अगर आपके होठ फट जाते हैं तो देसी घी को गर्म करके होठों पर लगाएं, इससे आपके होठ मुलायम हो जाएंगे। अगर आपको सूखी खांसी की दिक्कत हो तो दूध में सेवइयां बनाकर ऊपर से उसमें थोड़ा सा असली देसी घी मिलाकर खाएं। हाथों पैरों की जलन दूर करने के लिए
सौंफ, मिश्री और धनिया तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर तैयार कर लें। फिर इनका नियमित रूप से सेवन करें। अंगूर का जूस पीने से आप वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षित रह सकते हैं। शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की शिकायत होने पर अगर आप अंगूर के जूस का सेवन करते हैं तो वह फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से हरी घास पर रोजाना चलते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही हाथों पैरों में सूजन या जलन हो तो उससे भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको बदहजमी के कारण पेट खराब हो जाता है तो अदरक को चबाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। पत्ता गोभी वजन घटाने में और आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होती है। किन्नू खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आता है तो आंखों में रोजाना सुरमा डाल लें। चंदन का तेल कान में डालने से कान दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके सिर में दर्द ना जाता हो तो माथे पर देसी घी से कुछ मिनट मालिश करने से सिर दर्द रुक जाता है। पत्ता गोभी का सेवन करने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल काले और मजबूत बनते हैं। गर्मी के मौसम में जिन लोगों के पैरों के तलवे गर्म रहते हैं उनमें मेहंदी लगाने से पैरों की जलन दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति के नक्सी की समस्या चल रही है तो उसको सर पर ठंडे पानी की धार डालते हुए सिर को भिगो दें, इससे उसके नक्सिर की समस्या में आराम मिलेगा। दही के ऊपर वाला पानी पीने से लीवर की बीमारियों में आराम मिलता है, इसलिए कभी भी दही के ऊपर वाला पानी को नहीं फेंकना चाहिए। खीरे के पतले टुकड़े काटकर अपनी आंखों पर रखें। खीरे में हाइड्रेशन गुण होते हैं जो नेचुरल तरीके से आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं और डार्क सर्कल से छुटकारा दिलाते हैं। रोजाना हींग का सेवन बेहद लाभकारी होता है। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर पीने से शरीर में खून का दौर भी अच्छा होता है। यदि प्रतिदिन गाजर का जूस नियमित रूप से पिया जाए तो सफ़ेद बालों में छुटकारा मिल सकता है। गाजर के रस में बहुत सारे पोषक तत्व, आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर और बालों को पोषण पहुंचाते हैं। गाजर का जूस आंखों के लिए भी अच्छा होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।